friends, Manju Tyagi here. Today I am going to present the highlights of New Educational Policy 2020. एजुकेशनल पॉलिसी इंडिया में सबसे पहले 1968 में आई, उसके बाद 1986 में आई और उसके बाद 34 इयर्स के बाद ये एजुकेशनल पॉलिसी आई है विद सो मैनी चेंजेस, सो मैनी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन एजुकेशनल सिस्टम। और ये सारी चेंजेस ना केवल एजुकेशनिस्ट के लिए ही जानने जरूरी हैं बल्कि सभी पेरेंट्स के लिए भी जानने जरूरी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनके बच्चे इस पॉलिसी से प्रभावित होने वाले हैं और ये चेंजेस स्कूल लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक लाए गए हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू शेयर ऑल द हाईलाइट्स विद यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज to replace the 10+2 model into 5+3+3+4 मॉडल। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि क्या है अल्टीमेटली ये 5+3+3+4 मॉडल। एक्चुअली बच्चे के पूरे 12th तक के एजुकेशनल स्पैन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 चरणों में बांटा गया है। पहले 5 साल की फंडामेंटल स्टेज, उसके बाद 3 साल की प्रिपरेटरी स्टेज, फिर 3 साल की मिडिल स्टेज एंड देन 4 इयर्स की सेकेंडरी स्टेज। फर्स्ट स्टेज दैट इज फंडामेंटल स्टेज, ये 3 साल के बच्चों से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए है और इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले 3 साल का प्री स्कूलिंग, 3 साल का बच्चा स्कूल जाता है तो फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग अप टू 6 ईयर, और उसके बाद 2 साल का फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड की एजुकेशन। लेकिन इस पूरे 5 साल में बच्चे को ज्यादा बुक बेस्ड नॉलेज नहीं दी जाएगी, उसे एक्सपेरिमेंटल और अप्लाइड नॉलेज ही दी जाएगी। बच्चे के ऊपर किताबों का वजन कम किया जाएगा और जो बच्चा रोता झीकता स्कूल जाता है बड़े प्रेशर के साथ में, उसे खत्म करने का प्रयास किया गया है। बच्चे के स्कूल के बैग के लोड को कम किया गया है और उसके एजुकेशनल प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है ताकि बच्चा खुश होकर के स्कूल जाए और खेल खेल में ही सारी पढ़ाई पढ़ ले। बच्चे को जो भी कुछ सिखाया जाएगा एक्सपेरिमेंटली सिखाया जाएगा और उसे शो करके दिखा के सिखाया जाएगा, ना कि उसको बुक्स से पढ़ाकर या चार्ट्स दिखाकर। इन रियलिटी वो चीज बच्चों को एक्सपोज की जाएगी। ECCE भी फंडामेंटल स्टेज से ही रिलेटेड है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके लिए टीचर्स को स्पेशली ट्रेन किया जाएगा कि वे बच्चे को एजुकेट करने के साथ साथ उसकी केयर भी कर सकें। पब्लिक स्कूल्स में तो ये सब पहले से चल ही रहा था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि वहाँ जो बच्चों को फर्स्ट से पहले की आंगनवाड़ी वगैरह की व्यवस्था है उसमें टीचर्स इतने स्किल्ड और ट्रेन नहीं होते। गवर्नमेंट को डेफिनेटली उन्हें ट्रेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। इनसे 8 साल तक के बच्चों की फंडामेंटल स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चा 3rd से 5th क्लास तक रहेगा। ये 3 साल का पीरियड है, तो बच्चा 3rd, 4th, 5th की एजुकेशन इस प्रिपरेटरी स्टेज में पूरी करेगा। ये भी इसको भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट बेस्ड बनाने की कोशिश की गई है और बच्चे का सब्जेक्ट्स के साथ में एक्सपोजर होगा, बट इन प्रैक्टिकल एंड इंटरेस्टिंग मैनर। प्राइमरी स्टेज तक की एजुकेशन यानी 11 साल तक के बच्चे की एजुकेशन हिंदी एवं रीजनल लैंग्वेजेस में होने का प्रोविजन है। अब देखिए कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाता है। इंटरेक्टिव एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये केवल बुकिश नॉलेज ही नहीं होगी, बच्चे को इंटरेक्टिव नॉलेज भी दी जाएगी और उसको अप्लाइड नॉलेज भी दी जाएगी। 5 साल की फंडामेंटल स्टेज, 3 साल की प्राइमरी स्टेज के बाद आती है 3 साल की मिडिल स्टेज। ये 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है और इसमें बच्चा 6th, 7th, 8th क्लासेस क्वालिफाई करेगा। इसमें भी बच्चे की जो नॉलेज है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, SST, ह्यूमैनिटीज एटसेट्रा। और इसके साथ ही बच्चे की वोकेशनल एजुकेशन पर भी जोर दिया जाएगा और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। जिस तरह से लेबोरेटरीज 9th के बाद बच्चे को मिलती थी, इस तरह से 6th, 7th, 8th में भी उसे स्कूल में लेबोरेटरीज की फैसिलिटीज मिलेगी ताकि वो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सके और उसके साथ ही वोकेशनल नॉलेज भी उसे दी जाएगी ताकि वो 8th क्लास के बाद भी यदि कोई काम करना चाहता है तो कर सके। और 10 डेज का उसे इंटर्नशिप पीरियड भी हर मंथ मिलेगा ताकि बैग का कोई लोड ना हो और वो अपने नियर बाय उन स्किल्स के सेंटर्स पर जाकर के प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके, कारपेंट्री की, पेंटिंग की, लेदर वर्क की, जो भी स्किल्स उसे स्कूल में सिखाई जा रही हैं उनसे रिलेटेड सेंटर्स डिसाइड किए जाएंगे।
उन पर जाकर के बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज इंटर्नशिप भी ले पाएगा। कोडिंग भी बच्चा 6th क्लास से ही सीखेगा, क्योंकि ई एजुकेशन को, ई लर्निंग को नकारा नहीं जा सकता। उसे डिजिटल नॉलेज शुरू से दी जाएगी ताकि वो लाइफ के किसी भी फील्ड में पीछे ना रह सके। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट्स पर भी फोकस किया जाएगा और डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ जैसे सब्जेक्ट्स भी करिकुलम में ऐड किए जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल और ट्रेडिशनल नॉलेज देने वाला कंटेंट भी बच्चों के करिकुलम में मिडिल स्टेज में ऐड किया जाएगा। इसके बाद आती है 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए सेकेंडरी स्टेज, जिसमें बच्चा 9th से 12th क्लास क्वालिफाई करेगा। लेकिन इसे भी बहुत कुछ बदला गया है। इस सेकेंडरी स्टेज में बड़े रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, जिससे बच्चे का पढ़ाई का प्रेशर कम होगा। जो पहले रट के मार्क्स लाने वाला ट्रेंड था, उसमें थोड़ा चेंज लाया गया है। बच्चों के एग्जामिनेशन सिस्टम को ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव बनाया गया है ताकि बच्चों की रियल नॉलेज टेस्ट की जा सके, केवल रटने वाला टैलेंट ही उनका एक्सपोज ना हो। बच्चे अब अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स चूज कर सकेंगे। यदि वो मैथ्स के साथ ड्राइंग लेना चाह रहे हैं, बायो के साथ में हिस्ट्री लेना चाह रहे हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का बनाए जा रहे हैं, तो उसका भी एक सब्जेक्ट पूल तैयार किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली वो ले पाएंगे। वो रिजिडिटी नहीं होगी सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में और वो अब सभी स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि कॉमर्स का स्टूडेंट केवल कॉमर्स ही पढ़ेगा, बायो का स्टूडेंट बायो ही पढ़ेगा। मल्टीपल चॉइसेस बच्चों के सामने होंगी, विच विल सर्टेनली बी ए वेरी गुड चेंज। और उनका जो ट्यूशंस का, कोचिंग्स का जो प्रेशर था, वो डेफिनेटली इससे कम होगा और वो अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर पाएंगे। एग्जाम साल में 2 बार होंगे, तो नेचुरली बच्चा शुरू से ही पढ़ाई के लिए सीरियस रहेगा। उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ेगी और पढ़ाई का प्रेशर कम होगा। एक फॉरेन लैंग्वेज भी स्टूडेंट्स अपनी चॉइस की सेलेक्ट कर पाएंगे और उसकी स्टडी कर पाएंगे। सेकेंडरी स्टेज पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स का ऑप्शन बच्चे के लिए रहेगा। असेसमेंट भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। सिर्फ टीचर्स की ही मोनोपोली नहीं होगी असेसमेंट में। अब बच्चा अपना असेसमेंट खुद अपने आप भी करेगा। जैसे सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल में अपना डिटेल्स डालनी होती हैं, ठीक वैसे ही कुछ परसेंटेज बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट भी करेगा। उसका फ्रेंड्स भी उसका असेसमेंट करेंगे और टीचर्स के असेसमेंट को डेफिनेटली ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो इस तरह से असेसमेंट प्रोसेस में भी थोड़ा चेंज किया गया है। 12th पास स्टूडेंट एक स्किल में एक्सपर्ट होकर निकलेगा, यानी एक वोकेशनल स्किल पर उसका इतना कमांड हो जाएगा कि इन केस वो आगे एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है और अपना कुछ वर्क करना चाहता है, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा कुछ कर पाने के लिए। टीचर्स के ऊपर भी काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लागू किए गए हैं। उन ट्रेनिंग्स के बाद ही टीचर्स स्कूल्स में होंगे। कॉलेजेस भी कुछ ग्रेडिंग्स क्वालिफाई करने पर कंटिन्यू कर पाएंगे। यदि 15 ईयर्स तक स्कूल्स का ग्रेडिंग ठीक नहीं होगा तो उनका एफिलिएशन खत्म कर दिया जाएगा। इससे भी बच्चों के एजुकेशनल स्टैंडर्ड पर, हमारे एजुकेशनल सेटअप में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। फीस के मामले में भी मनमानी नहीं होगी। डेफिनेट फी एक फिक्स कर दी जाएगी, जिससे ज्यादा स्कूल्स नहीं ले पाएंगे। दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। हायर एजुकेशनल लेवल पर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ग्रेजुएशन 4 साल का ही होता है, लेकिन अभी तक एक प्रॉब्लम थी कि यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर करने के बाद आगे नहीं पढ़ पाया तो उसका वो साल बेकार हो गया, या 2 साल पढ़ने के बाद फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाया, फिर उसका 2-3 साल बाद करने का मन है तो उसके वो साल बेकार हो गए। अब ये सब खत्म हो गया है। अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम होगा। यदि कोई स्टूडेंट 1 साल भी पढ़ा है और उसके बाद में गैप दे करके फिर दोबारा से वो उसे कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे उस ईयर का क्रेडिट मिलेगा। और ऐसा नहीं कि यदि 2 साल पढ़ने के बाद में बच्चा आगे नहीं पढ़ पाया तो उसकी वो एजुकेशन बेकार हो गई, उसके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होगा। अब 1 साल क्वालिफाई करने के बाद बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ग्रेजुएशन का दूसरा साल क्वालिफाई करने के बाद में उसे डिप्लोमा दिया जाएगा और 3rd ईयर क्वालिफाई करने के बाद में उसे ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी और 4th ईयर क्वालिफाई करने के बाद में उसे ग्रेजुएशन विद रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अनुसार यदि कोई स्टूडेंट 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए केवल 1 साल का समय ही लगेगा। लेकिन यदि वो 3 साल का ग्रेजुएशन करके पढ़ाई छोड़ देता है, 4था ईयर ग्रेजुएशन विद रिसर्च नहीं करता है,
तो जब वो पीजी करेगा तो उसे 2 साल का समय लगेगा, यानी कुल मिलाकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 5 साल का टाइम ही लगेगा। पहले तो ये ग्रेजुएशन विद रिसर्च का ऑप्शन था ही नहीं, ये पीजी लेवल पर आता था, और उसके बाद भी पीजी के बाद एमफिल भी करनी होती थी, तब पीएचडी के लिए रजिस्टर हो पाते थे। लेकिन न्यू एजुकेशनल सिस्टम में एमफिल के ऑप्शन को हटा दिया गया है और पीजी के बाद में स्टूडेंट डायरेक्ट पीएचडी के लिए रजिस्टर हो सकता है। और ग्रेजुएशन कोर्स में 1-2 साल की पढ़ाई करने के बाद में यदि बच्चा पढ़ाई छोड़ देता था तो उसका वो सारे एफर्ट्स जीरो हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। एक नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा, एनएससी बैंक, जो कि बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस को उसके अकाउंट में, उसकी प्रोफाइल में क्रेडिट करता रहेगा और उसके उस क्रेडिट का एडवांटेज उसे एनी हाउ एनी टाइम अपने जॉब के लिए या फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए मिल पाएगा। और यह एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इस एजुकेशनल पॉलिसी का होगा। लॉ और मेडिकल की एजुकेशन को छोड़कर बाकी सभी हायर एजुकेशन के लिए HECI बनाया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ HRD इज नाउ कन्वर्टेड इनटू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 6% GDP is allocated for education. Besides this, there are certain other changes too. Gross enrollment registration को 2035 तक 50% तक पहुंचाने का टारगेट है, which is certainly very appreciable. एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए ग्लोबल फेम की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोलने की परमिशन दी जाएगी, ताकि हमारा एजुकेशनल लेवल का स्टैंडर्ड बढ़ सके, हमारा इंटरनल कंपटीशन भी बढ़े और हमारे स्टैंडर्ड में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट्स आते रहें। इसके साथ ही जब बाहर से स्टूडेंट्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, तो हमारी इकोनॉमी पर भी इफेक्ट आएगा एंड दिस विल बी ए मल्टी डायमेंशनल रिवॉल्यूशनरी चेंज इन इटसेल्फ। आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 की हाइलाइट्स निश्चित रूप से मिल गई होंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they too take advantage of this. See you soon with a new video on the analysis of new educational policy.